एक छोटे से गांव में मुस्कान नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पिता राम सिंह एक साधारण किसान थे और माँ सावित्री घर संभालती थी। गांव में बिजली कम रहती थी, इसीलिए मुस्कान अक्सर दिए की रोशनी में पड़ती थी। जब आसमान में कोई हवाई जहाज गुजरता, मुस्कान सब काम छोड़कर उसे निहारने लगती। उसके लिए वह सिर्फ एक मशीन नहीं थी, बल्कि उसकी मंजिल थी। मुस्कान के सपने बड़े थे, लेकिन घर के हालात तंग। गांव वाले अक्सर राम सिंह को ताना मारते, लड़की को इतना पढ़ाकर क्या होगा, आखिर चूल्हा ही फूकना है। राम सिंह अपनी बेटी की हिम्मत देखकर दुखी हो जाते। उनके पास उसे शहर भेजने के लिए पैसे नहीं थे। एक रात सावित्री अपनी बरसों से जमा की हुई पूंजी, एक पुरानी पोटली में रखे कुछ सिक्के और नोट मुस्कान को थमा दिए और कहा, जा बेटी, अपनी किस्मत खुद लिख। दूसरे दिन मुस्कान जब शहर की ओर निकली तो रास्ते में उसकी साइकिल खराब हो गई। वह सड़क किनारे परेशान बैठी थी कि तभी एक अनुशासित और रुबीले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति वहां से गुजरे। वह मेजर विक्रम सिंह थे, जो सेना से रिटायर होकर अपने गांव लौटे थे। उन्होंने मुस्कान की मदद की और उसकी बातों में छिपी पायलट बनने की जिद को पहचान लिया। मेजर साहब ने तय किया कि वह इस गांव की बेटी के पंखों को मजबूती देंगे। मेजर साहब ने मुस्कान को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक अनुशासन भी सिखाया। मुस्कान दिन में पढ़ाई करती और सुबह सुबह मेजर साहब के साथ दौड़ लगाती। कई बार तो वह थक कर हार मान लेती, लेकिन फिर मेजर साहब कहते, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ कभी नहीं जीत सकता। सालों की मेहनत रंग लाई और मुस्कान का चयन पायलट ट्रेनिंग के लिए हो गया। जिस दिन उसने पहली बार नीली वर्दी पहनी और बापू के सामने खड़ी हुई, राम सिंह की आंखों में खुशी के आंसू थे। गांव के वही लोग जो उन्हें ताना मारते थे, आज फूल मालाएं लेकर उसका स्वागत कर रहे थे। कहानी का अंत तब होता है जब मुस्कान एक विशाल हवाई जहाज में बैठी होती है। वह अपने बापू और माँ को पहली बार जहाज में बिठाकर आसमान की सैर करवाती है। वह साबित कर देती है कि अगर इरादे फौलादी हों तो मिट्टी के घर में पलने वाले सपने भी आसमान छू सकते हैं। यहाँ पर मेजर साहब कहते हैं कि पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों, आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट कर कर जरूर बताना। और मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ।